तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैपिंग सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलो जल्दी से आज की मैपिंग देखते हैं। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये जो आपकी सीरीज है यूपी पीएससी के जितने भी एग्जाम है, आपका पीसीएस आरओ और साथ ही साथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी आरओ आ रहा है, उसके लिए भी सीरीज इंपॉर्टेंट है। वन स्टॉप सोल्यूशन है, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मैपिंग के लिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीरीज आपकी इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी। अब हमें देखना है 126 वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड। मछली सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका चीन। ठीक, अब हम चाइना के बारे में देखेंगे भी। मैप में आपको चाइना के बारे में जितने इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना वो बताता हूँ, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली मैपिंग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे चाइना का आपको जिक्र हुआ। एक चीज आपको ये पता लग गई कि भैया सबसे ज्यादा मछली कहाँ पे उत्पाद होती है? चीन में होती है, चाइना में। अब चाइना पे आ जाओ जरा। ठीक, देखो ये हमारा भारत, भारत का एक पड़ोसी देश है चाइना। ठीक है, जो ये चाइना जो है, चाइना और पाकिस्तान आपस में बहुत भैया क्या है, बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। ठीक है, ताकि इंडिया को परेशान कर सके, इनकी हमेशा से आदत रही है। जैसे हम इंडिया रशिया को ऑल वेदर फ्रेंड बोलते हैं, वैसे चाइना और पाकिस्तान भी बोलते हैं कि हम लोग की दोस्ती जो है ऑल वेदर है, चाइना पाकिस्तान की। ठीक, सबसे पहले चाइना को देखें। चाइना की जो आपकी कैपिटल है, ये आपको दिख रही होगी, ये जहां पे मेरा कर्सर है ये हो गया आपका बीजिंग। ठीक, चाइना की कैपिटल कौन सी? बीजिंग। और चाइना का एक शहर और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, वो है आपका शंघाई। ठीक, ये जो आपको दिख रहा है शंघाई। अब जैसे हमारे यहाँ पे मुंबई है ना फाइनेंशियल कैपिटल, वैसे ही चाइना की जो फाइनेंशियल वित्तीय राजधानी है वो कौन सी? शंघाई। शंघाई कहाँ पड़ता है? ईस्ट चाइना सी में। अब यहाँ पर जल्दी से हम देख लेते हैं कि चाइना के पास में कौन कौन से आपके सागर है, कौन कौन सी सी है। ठीक, सबसे पहले तो देखो आपको ये दिख रही होगी येलो सी। ठीक, फिर देखो ये चाइना के एकदम पूर्व में, तो इस वाली जो समुद्र है, इस वाली जो सागर, इसका नाम पड़ गया ईस्ट चाइना सी। जैसे ही दक्षिण पे चलोगे तो ये वाली जो सी है आपकी हो गई साउथ चाइना सी। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिए। जो शंघाई है, शंघाई कौन से समुद्र पे पड़ रहा है, कौन सी सी पे? ये पड़ रहा है आपका ईस्ट चाइना सी पे। देखो अब चाइना के पास में छोटा सा आपको टापू भी दिख रहा होगा, ये कौन सा है? ताइवान। एक चीज ये ध्यान रखो, चाइना कहता है कि जो ताइवान है वो चाइना का ही पार्ट है, ताइवान कहता है कि नहीं हम अलग है। ठीक है, हमें अपने में ना जोड़िए, हम अलग है। और ये आप समझो एक छोटा सा देश है, बहुत सारे वर्ल्ड की जितनी कंट्री है इसको देश मानते भी नहीं है, इंडिया भी नहीं मानता है इसको देश। ठीक है, लेकिन तब भी ये चाइना के सामने जो है ना आंख दिखा के खड़ा रहता है। और चाइना देखो कभी ना कभी चाहता है कि इसको हथियार ले, ठीक है, अपने अंदर मिला ले। ठीक, तो इतनी बात ध्यान रखो। फिर ये चीज ध्यान रख लो, ये पूछा जाता है इंडिया के कौन कौन से राज्य जो है वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। देखो सबसे पहले तो लद्दाख, ये तो यूटी हो गई। ठीक, लद्दाख कर रहा है। फिर आपको दिख रहा होगा एचपी, हिमाचल प्रदेश। फिर देखो आपको दिख रहा होगा उत्तराखंड। ठीक, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, फिर इधर हो गया एसके, ये हो गया सिक्किम आपका, और फिर हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल आपकी 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी। ठीक, चाइना के बारे में एक चीज और ध्यान रखनी है, एशिया की जो सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी, वो कहाँ पे बहती है? वो आपकी चाइना में बहती है। ठीक है, कहाँ पर बहेगी आपकी? वो चाइना पे बहेगी। इसको मैं आपको एक बार दिखाता हूँ मैप में। ठीक है, तो आपको पता लगेगा। देखो ये जो आपको इधर नदी दिखेगी ना, ये वाली, ठीक है, ये जो रिवर है ये कौन सी है? यांगसी। देखो यांगसी लिखा हुआ दिख रहा है ना, यांगसी रिवर, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। जैसे हमारे लिए गंगा है ना, वैसे चाइना के लिए यांगसी है। चाइना की सबसे लंबी नदी हुई और एशिया की भी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और इसी पे चाइना ने क्या कर रखा है ना, एक डैम बना रखा है इसी पे। ठीक है, इसी पे एक डैम बना रखा है, उस डैम का नाम है थ्री गॉर्ज डैम। और वो आप समझो दुनिया का इसी नदी पे सबसे बड़ा डैम है। ठीक है, इसी नदी पे किसने बना रखा है? आपके चाइना ने बना रखा है। वर्ल्ड का, आपका वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है वो डैम है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ डैम, इधर, ये तो नहीं है, एक सेकेंड। चलो पुरानी वीडियोस में तो हम बात कर ही चुके हैं उसके बारे में। ठीक है, पुरानी वीडियोस में बात कर चुके हैं, अभी इसको लोकेट करना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो लोकेट अभी बाद में करेंगे फिर। चलो ठीक, तो चाइना के बारे में इतना चीज ध्यान रखना। और एक चीज और समझो, इधर पड़ता है ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, जो किसको जोड़ता है? ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को। तो इतनी बात जो है ना इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, चाइना को लेके मैंने आपको बता दी। अब एक चीज और ध्यान रखो भैया, सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग कंट्री मछली का कौन है? चाइना। अब आप कहोगे इंडिया भी है किसी नंबर पे, जी हाँ, इंडिया आपके तीसरे नंबर पे है। जो 2024 का डेटा है ना उस हिसाब से इंडिया तीसरे नंबर पे आता है मछली उत्पादक देश में। ठीक है, क्योंकि पता है इंडिया की भी जो कोस्ट लाइन है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, इंडिया की जो आपकी कोस्ट लाइन है ना, ये भी आपकी जो है काफी बड़ी है। ठीक है, इंडिया की भी कोस्ट लाइन काफी बड़ी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कौन सा ऐसा आइलैंड जिसे हम लोग बोलते हैं लैंड ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ प्रॉमिस बोला जाता है।
ये आपके ROARO 2021 में आया था। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो ये जाना जाता है आपके मिंडानाओ को। किसको? मिंडानाओ को। कहां पर है ये? फिलीपींस का एक द्वीप है। कौन सा? मिंडानाओ। इसका द्वीप है फिलीपींस का, भी दिखा रहा हूं मैप पे। ठीक, और चलो मैप में चलो, तो इसको लैंड ऑफ प्रॉमिस बोलते हैं। देखो ये रहा भारत, भारत से हमें चलना है थोड़ा पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर। देखो ये आपको दिखेगा फिलीपींस। अब फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी आपकी मनीला। देखो दिख रही मनीला, मनीला इसकी कैपिटल, ये ध्यान रखो। और देखो फिलीपींस का ही आपको एक आइलैंड दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है? मिंडानाओ। देखो मिंडानाओ लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, मिंडानाओ, ये पूरा आइलैंड का नाम है। तो इसी आइलैंड को हम लोग बोलते हैं वादे की भूमि, लैंड ऑफ प्रॉमिस। इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी भी काफी है। एक चीज और ध्यान रखो, देखो अभी होता क्या है ना, चाइना जो है ना वेपन सप्लाई करता है पाकिस्तान को कि भैया पाकिस्तान परेशान कर सके इंडिया को, और इंडिया इसी में उलझा रहा है और अपने अर्थव्यवस्था पे ध्यान ना दे। चाइना का ये मास्टर प्लान है। तो इंडिया ने क्या करा ना, अभी इसी साल स्टार्टिंग में इंडिया ने भी ब्रह्मोस मिसाइल भेजी थी। किसको? ब्रह्मोस मिसाइल हमने दी थी फिलीपींस को। ठीक, ब्रह्मोस मिसाइल दी थी ताकि तुम भी जो है ना चाइना को बड़े सबक मिले कि तुम ज्यादा अगर उछलोगे ना तो हम भी जो है ब्रह्मोस मिसाइल दे सकते हैं। हमने एक्सपोर्ट करी थी फिलीपींस को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर में हो गया, बता दिया आपको, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया मिंडानाओ। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इन सब देशों के नाम ही नहीं सुने हुए लग रहे हैं। एंटीगुआ एंड बारबर, आपका बारबुडा, डोमिनिका, एल साल्वाडोर, बहामास। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये जो सारे देश है ना, ये हैं आपका, देखो आपने एक चीज सुनी होगी, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज का नाम सुना है, ठीक है। वेस्ट इंडीज जो आपका भैया एक ऐसा देश है जो आपका क्रिकेट खेलता है। ये ज्यादातर देश ना वहीं के है। जैसे एल साल्वाडोर जो है वो वहां का नहीं है, एल साल्वाडोर जो है वेस्ट इंडीज का नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, जो आपका वेस्ट इंडीज है, आपको समझा रहा हूँ, जो आपका वेस्ट इंडीज है ना, ये एक कोई देश नहीं है, ये आपको एक कोई कंट्री नहीं दिखेगा वेस्ट इंडीज। फिर क्या है? देखो इधर से हम चलेंगे, इंडिया से ईस्ट की ओर चलना है। देखो ये आपको यूएसए दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। ये दिख रही है आपको कैरिबियन सी। तो देखो जो कैरिबियन सी में ये जो आपको इतने आइलैंड दिख रहे हैं ना, टोटल 13 आइलैंड है। जूम करूंगा ना तो भी आपको और आइलैंड दिखेंगे। तो ये जो 13 आइलैंड है ना, 13 आइलैंड का जो ग्रुप है उसको बोला जाता है वेस्ट इंडीज, ठीक है। वेस्ट इंडीज खुद में कोई देश नहीं है। वेस्ट इंडीज 13 आइलैंड जो कैरिबियन सी में पड़ते हैं ना उनका ग्रुप है, ठीक है, और वो अलग अलग आपके देश हैं। तो वेस्ट इंडीज खुद कोई देश नहीं है, ठीक। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए। वेस्ट इंडीज के बारे में आपको बता दूं, जो बात कर ही रहे हैं तो भैया इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है जो क्रिकेट के प्रेमी होंगे उनको पता होगा, क्रिस गेल। अब तो शायद रिटायर हो गए हैं, आरसीबी से भी खेलते थे, काफी फेमस है, ठीक। अब यहाँ पे बात हो रही है एंटीगुआ एंड बारबुडा की। इसका कैपिटल बोला जा रहा है सेंट जोन्स, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक। तो देख लो जरा कहाँ पर है एंटीगुआ और आपका बारबुडा। तो यहाँ पे मैंने आपको बात करी है आपका कैरिबियन सी में कौन से आइलैंड, कैरिबियन आइलैंड्स, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज। देखो ये जो आपको एंटीगुआ, इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, देखो इंडिया से इधर ईस्ट चलेंगे, ये कैरिबियन सी। जूम करेंगे, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एंटीगुआ एंड बारबुडा, ठीक है, एंटीगुआ एंड बारबुडा। देखो इसका कैपिटल कौन सी दिख रही? सेंट जोन्स। तो ये वाला जो है बिल्कुल सही हो गया। फिर आपका डोमिनिका, इसका क्या है? सैंटो डोमिंगो। तो ये गलत है आपका, ठीक। फिर तो करेक्ट आंसर वैसे बी वाला ही हो जाएगा क्योंकि यही पूछा जा रहा है। एल साल्वाडोर, इसका कौन सा कैपिटल है? सैन साल्वाडोर। ये भी बिल्कुल सही है। एल साल्वाडोर जो है वो वेस्ट इंडीज का पार्ट नहीं, लेकिन वो भी इधर ही पड़ता है। हम जूम करेंगे ना, जूम करा, इधर पड़ा, सैन साल्वाडोर इसकी राजधानी, ठीक है। फिर है बहामास। बहामास की जो कैपिटल है वो आपकी नसाउ, ठीक। बहामास हमारे यहाँ चप्पल भी आती है, ठीक। ये भी सही है। अच्छा करेक्ट आंसर तो बी होगा क्योंकि उसका कैपिटल मैच नहीं करता। बहामास को भी दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक। बहामास, हाँ हो भैया आ जाओ, ये आपका बहामास, ठीक है। बहामास, इसकी कैपिटल देखो दिख रही ना, नसाउ, ठीक। इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। तो एंटीगिया बारबुडा का ये सही, सेंट जोन्स इसका गलत है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर बी है। एल साल्वाडोर का सैन साल्वाडोर, ये भी सही, बहामास का नसाउ, ठीक। अब आपको पता होगा कि देखो मैं आपको चलो कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ भैया। इंडिया अभी वर्ल्ड कप जीती है, T20 वर्ल्ड कप, ठीक। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका से जीती है ना T20 वर्ल्ड कप, तो पता होगा ना आपको। T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका से। फाइनल कहाँ पे था? वेस्ट इंडीज का ही एक आइलैंड था, वहां था, उसका आइलैंड का नाम था बारबाडोस, ठीक। वहां पे था आपका फाइनल। बारबाडोस जो है ना वो भी आपका जो है आइलैंड है, वेस्ट इंडीज कोई देश तो है नहीं, बारबाडोस आपका एक देश है। जूम करते हैं ना तो देखो आपको ये दिखेगा बारबाडोस, ठीक। और बारबाडोस के भी आपका एक जो क्रिकेट ग्राउंड है ना वहां हुआ था। कौन सा है? जो किंगस्टन ओवल दिख रहा है ना यहाँ पर, चलो इसको मैं आपको दिखाता हूँ, जूम करता हूँ, क्रिकेट प्रेमियों को अच्छा लगेगा,
ठीक है। तो बारबाडोस, इसको हम जूम करते हैं तो देखो ये है आपका केविंगस्टन ओवल, यहाँ पे फाइनल मैच खेला गया था। जूम करते हैं तो ये, ठीक है। समझ में वेस्ट इंडीज की कहानी क्या, वेस्ट इंडीज देश नहीं है, खुद में 13 आइलैंड से मिलके क्या है, एक आपका वो बन रखा है। क्या बन रखा है भैया, एक ग्रुप बन रखा है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, इन सबको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो है इसमें आपके होते। एंटीगुआ और बारबुडा का सेंट जोन्स, डोमिनिका का गलत दे रखा है, एल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर, बहामास का नसाउ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर देश है, वेस्ट इंडीज भी समझा दिया आपको। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला जाए जो आपकी धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है, कौन से नेशनल पार्क में है आपका धूपगढ़, ठीक है। तो ये पड़ता है सतपुरा नेशनल पार्क। धूपगढ़ है कहाँ पे, ये मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मध्य प्रदेश में इस जगह पे सतपुरा नेशनल पार्क है, ठीक है। सतपुरा, देखो ये मैप में आपको दिख रहा है सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक ये है। और चलो इस वाले मैप में देख लेते हैं, ठीक है, इंडिया चलते हैं, देखो जूम करते हैं मध्य प्रदेश, और जूम करेंगे ना, देखो आपको सतपुरा नेशनल पार्क दिख रहा है, यहीं सतपुरा रेंज भी है, यहीं पर आपको दिखेगा धूपगढ़ जो है पीक मध्य प्रदेश के। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट पता लग गए, ठीक है। तो इतना ही वीडियो में रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। चाइना की ज्योग्राफी, चाइना के भूगोल के बारे में समझा दिया, फिलीपींस के बारे में बता दिया, क्या टक्कर है भैया फिलीपींस चाइना की। अच्छा, क्योंकि जो साउथ चाइना सी है ना के बारे में, साउथ चाइना सी जो है ये बड़ी विवाद रहता है, चाइना यहाँ पे अपना दादागिरी झाड़ता है, ठीक है, बाकी देश को पसंद नहीं है वो, इसीलिए ब्रह्मोस भी दी है, वो पाकिस्तान वाला एंगल भी है। उसके बाद में वेस्ट इंडीज के बारे में समझाया कि क्या चीज है, फिर आपका धूपगढ़ नेशनल पीक हो गई। तो इतने ही क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में होगा। तब भी अगर कोई डाउट है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का। यही वीडियो भी खत्म करते हैं, एंड में बता दूं हमारा यूपी पीसीए 2024 का पेड ग्रुप चल रहा है। अगर एक ही जगह पे सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हो तो इन नंबर पे कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसी आरओ का भी चल रहा है एग्जाम का, और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है ना उसका भी स्टार्ट हो ही गया हमारा पेड ग्रुप, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। नमस्कार।